अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और अल्हम्दुलिल्लाह टर्की का सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम अपने इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। आज रात को 8:15 बजे हमारी फ़्लाइट है इस्तांबुल एयरपोर्ट से। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 9 दिनों का सफ़र बहुत अच्छा रहा। इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, देखने को मिली, जिसमें सबसे अहम सहाबा इकराम और पैगम्बर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मुबारक चीज़ें। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला रास्ता है और इंशाअल्लाह कल सुबह हम मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां मुफ्ती मामूर बदर साहब से हमारी मुलाकात होगी। और मुफ्ती मामूर बदर साहब से भी बड़े दिनों की ख्वाहिश थी मुलाकात करने की। इंशाअल्लाह ये ख्वाहिश कल हमारी मुकम्मल हो जाएगी। सफ़र की आसानी के लिए आप सभी लोग दुआ करें और बहुत सारी चीज़ें आप लोग अभी डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोगों से वो चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। और यहाँ के फास्टैग देखो कितने फास्ट हैं। मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि यहाँ के फास्टैग जो है ना इतने फास्ट हैं कि गाड़ी रुकती नहीं है। बस जैसे चल रही है थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी, बाकी गाड़ी निकलती चली जाती है। देखो आप देखना, ये गाड़ी जा रही है। अब वो जो ऊपर है ना फास्टैग वाला, वो नीचे गिरता ही नहीं है, इतनी वो गिरेगा ही नहीं। देखो है ना, ऊपर से ही कट गया। हमारे यहाँ क्या होता है, नीचे पूरा गिरेगा फिर उठेगा। फास्टैग यहाँ का बहुत फास्ट है, ऐसे ही फास्टैग होना चाहिए। और ये सामने टर्किश एयरलाइन, पीछे टर्की का झंडा, और हम आ चुके हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट पर। ये इस्तांबुल एयरपोर्ट का खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। आज हमारी इंडिया वापसी हो रही है। माशाल्लाह सफ़र बहुत उम्दा रहा। आगे हम बताएंगे आपको कि सफ़र कैसा रहा, कैसे आना हुआ और कैसे हमारे तासुरात, क्या हमारे दिल की बातें हैं इस्तांबुल के सफ़र के बारे में। ये देखें टर्की का फ्लैग। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी फ़्लाइट के पास आ चुके हैं। 8:30 बजे फ़्लाइट है और इंशाअल्लाह हम सुबह फजर में मुंबई एयरपोर्ट पहुँचेंगे। आप लोगों से सफ़र की आसानी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सफ़र को आसान फरमाए। देखें ये टर्किश एयरलाइन है जिससे हमें जाना है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम। और अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई एयरपोर्ट पर हम आ चुके हैं और लगेज वगैरह लेने के बाद जल्दी इंशाअल्लाह मुफ्ती मामूर बदर साहब तशरीफ़ ले आएंगे। तो फिर आज सुबह का नाश्ता इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब के साथ होगा। सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाअल्लाह, और पता ही नहीं चला कि कब इस्तांबुल से हम मुंबई आ गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टर्की का सफ़र कंप्लीट हो चुका है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं इस वक्त फ़िरोज़ाबाद में आ चुका हूँ और आप लोगों से ये गुफ्तगू फ़िरोज़ाबाद में अपने ऑफ़िस में बैठकर कर रहा हूँ। टर्की का सफ़र क्यों हुआ, कैसे हुआ और कितना ख़र्चा आया, आप में से जो जाना चाहें वो कैसे जा सकते हैं, तो चलो इसी सिलसिले में कुछ बातें आज कर ली जाती हैं। और संडे एपिसोड इंशाल्लाह आपको आज ही मिलेगा। देखिए टर्की का जो सफ़र है ना, तो जो हमारे मेज़बान थे वहाँ, हमारे भाई हम्माद, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, ये उन्हीं की मोहब्बतों का नतीजा था कि हमारा टर्की का सफ़र हुआ। और मुफ्ती आसिफ साहब के साथ टर्की का ये सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो गया। तो ये तो हमारे मेज़बान की दावत थी जिसकी वजह से ये सफ़र हो गया। इसीलिए शॉर्ट सफ़र था, क्योंकि ईद के बाद हमें जाना था, अगले दिन ईद उल अज़हा के। लेकिन चूँकि मुफ्ती आसिफ साहब के वीज़े में थोड़ा सा टाइम लग गया और मुफ्ती साहब की थोड़ी सी तबीयत भी नासाज थी, तो जिसकी वजह से 2-3 दिन और आगे हो गया। तो मदरसे ओपन हो जाते हैं, आप लोगों को पता है, ईद उल अज़हा के 1 आध हफ़्ते के बाद, जिसकी वजह से हमारा ये सफ़र बहुत शॉर्ट रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें बरकत ऐसी दी कि हमने बहुत सारी जगहों को कवर किया। आम तौर पर जो लोग तुर्की जाते हैं ना, तो वो कहाँ जाते हैं, आया सोफिया मस्जिद, बिलू मस्जिद, और वो अर्तगल गाज़ी ड्रामे की वजह से जो है अर्तगल गाज़ी के मज़ार पर चले गए, उस्मान गाज़ी के मज़ार पर चले गए, कैपोडोसिया चले गए, वो बलून वाले जो होता है ना वो गुब्बारा बड़ा वाला, उसमें बैठ के सफ़र कर लिया, गुफाएं वगैरह दिखा दी। टर्की में ऐसी ऐसी जगह हैं ये ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम।
जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की क़ब्र, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वो गुफ़ा, कुआं, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं ना। तो ये चीज़ें तो आम तौर पर लोगों को नहीं मालूम। तो टर्की जाने का जो प्लान था, बहुत पहले से हमारे पास दावत थी, लेकिन ये प्लान फ़ाइनल स्टेज पर ईद उल अज़हा के बाद पहुंचा, जब इरादा कर लिया कि हाँ भाई ईद उल अज़हा के बाद निकलना है। तो टर्की का सफ़र बहुत अच्छा रहा। हम तो सिर्फ 2 ही जगह जा पाए, एक इस्तांबुल और एक शानलीउर्फ़ा। शानलीउर्फ़ा बहुत अच्छी जगह है, आम तौर पर लोग यहाँ नहीं जाते हैं, लेकिन ये इस्तांबुल से तकरीबन 1300 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है ना। तो ये जितनी मज़े की वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल रही थी ना कि मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह बहुत मज़े कर रहे हैं, मुफ्ती साहब तो माशाल्लाह देखो कितनी बड़ी जगह घूम रहे हैं, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ थी। देखिए 2 टाइप्स की ट्रिप होती हैं, एक तो आप मज़े करने के लिए जा रहे हो, तो मज़े करने वाली जो ट्रिप्स होती हैं उनमें थकान नहीं होती, उसमें मज़ा ही मज़ा आता है। जैसे कि इस्तांबुल जो लोग घूमने जाते हैं, तो इस्तांबुल एक ऐसी जगह है जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ मज़े कर सकते हो। लेकिन ये जो ज़ियारतों वाली जगह होती हैं, जैसे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो भी वीडियोज़ में आप लोगों ने देखी हैं, तो इसमें मज़ा कुछ भी नहीं होता, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके पीछे बड़ी मेहनतें हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मुफ्ती आसिफ साहब के तो बेचारों के पाँव में तकलीफ़ हो गई थी, इतना चलना पड़ा था हम लोगों को। बहरहाल बहुत अच्छा सफ़र रहा। अब आप लोग जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? देखो, आप लोग जाना चाहो तो सबसे पहले तो वीज़े का प्रोसेस आता है आपके सामने। तो वीज़े में आपके तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये ख़र्च होने हैं, ठीक है, क्योंकि एजेंट से आप करवाते हो और आसानी के साथ आप वीज़ा चाहते हो, तो 25-30 हज़ार रुपये आपके वीज़े में ख़र्च होंगे। दूसरा ये कि आप अगर पहले से फ़्लाइट्स कराओगे तो 25-30 हज़ार रुपये में एक तरफ की फ़्लाइट होगी, दोनों तरफ की फ़्लाइट्स आपको रिटर्न 50 हज़ार में मिल जाएंगी और 25-30 हज़ार में वीज़ा। तो कुल मिला के वहाँ तक पहुँचने में आपके 1 लाख रुपये ख़र्च होने हैं, ठीक है। अब होटल्स इस्तांबुल में बहुत सस्ते हैं। जितना आप मेन एरिया में जाओगे होटल महंगे होंगे, लेकिन फिर भी वहाँ होटल आपको सस्ते मिल जाएंगे अगर आप तलाश करोगे। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर इस्तांबुल जाना चाहते हैं तो जो टूर पैकेज वाले होते हैं ना, उनसे बोलिए, तो उसमें आपको बहुत सहूलत मिलेगी, अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, अच्छी सहूलतें भी मिल जाएंगी। तो इस्तांबुल जाइए आप, और शानलीउर्फ़ा ज़रूर जाइए। शानलीउर्फ़ा 1300 किलोमीटर दूर है इस्तांबुल से। आप इस्तांबुल से फ़्लाइट लेके भी 2 घंटे में जा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप हमारी तरह से घूमना चाहते हो तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए आपके ख़र्च हो जाएंगे। हमारे तो अल्लाह का शुक्र है वो मेज़बान की वजह से ना के बराबर ही ख़र्च हुए, बस, है ना, अल्लाह का फ़ज़ल रहा, अल्लाह का करम रहा। लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो 1.5-2 लाख रुपए में इस तरह से आप घूम सकते हो। बल्कि हो सकता है कि आप जब पैकेज वाले से बात करो कि मुझे शानलीउर्फ़ा भी जाना है, इस्तांबुल भी जाना है, तो बहुत आसानी रहेगी। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, करेंसी वहाँ लीरा चलती है, तो लीरा जो है ना, आप थोड़ी बहुत यहाँ से ले जाओ एक्सचेंज करा के। मेरा मशवरा ये है कि वहाँ आप कार्ड यूज़ करो, ज़्यादा कार्ड यूज़ करोगे तो आपकी इंडियन रुपीज़ जो कटेंगे ना, तो ऑनलाइन रेट के हिसाब से कटेंगे, और ऑनलाइन रेट में और ऑफ़लाइन रेट में तकरीबन 1-1.5 रुपये का फ़र्क रहता है। अगर ऑनलाइन 3.25 रुपये में 1 लीरा दिखा रहा है, तो ऑफ़लाइन आपको जब आप किसी एजेंट से करेंसी एक्सचेंज करोगे तो तकरीबन 5 रुपये या 4.5 रुपये का आपको पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आपने 30-40 हज़ार रुपये लीरा लिए और किसी को 30-40 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ दिए, तो 10-12 हज़ार रुपये का बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है। कार्ड से आप पेमेंट करोगे तो ये बहुत फ़ायदे का सौदा है आपको, क्योंकि ऑनलाइन रेट के हिसाब से पड़ेगा। तो कार्ड यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप कार्ड यूज़ करो अपना वहाँ। और ये जो डेबिट कार्ड होता है हम लोगों के पास, ये भी वहाँ काम करता है, जो क्रेडिट कार्ड है ये भी वहाँ काम करता है ना, तो इसका फ़ायदा उठाओ। जहाँ भी आपको कार्ड यूज़ आपका हो सकता हो वहाँ आप कार्ड ही यूज़ करो। कैश तो बस एक मजबूरी के दर्जे में रखो, है ना। टैक्सी का मसला है, टैक्सी वाले आपको लूटने की कोशिश करेंगे वहाँ, क्योंकि वो समझ जाते हैं ना, जैसे हमारे इंडिया में समझ जाते हैं भाई फॉरेनर्स से, तो 100 रुपये वाली चीज़ के 1000 रुपये बताए जाते हैं, वहाँ पे भी यही होता है। तो आप जो हमारी ऊबर होती है, जो इंडियन ऐप्स है, ऊबर है, और वहाँ की जो
आई टैक्सी ऐप है, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो इस्तांबुल या जिस मुल्क में भी आप जा रहे हो कि यहाँ टैक्सी की कौन सी ऐप चलती है। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक अमाउंट शो करा देगा, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई मुझे इतने रुपए तक की ये टैक्सी करनी है, थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे हो जाना है, तो इससे भी आपको आसानी मिलेगी। लैंग्वेज का मसला आएगा एक तीसरा, तो आप गूगल ट्रांसलेटर की मदद ज़रूर हासिल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। इंग्लिश नहीं चलती, अरबिक नहीं चलती, वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, वहाँ लोग जानते ही नहीं हैं, तो वहाँ आप गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इस्तांबुल ही घूमना है तो 1 लाख रुपए में खाली इस्तांबुल भी आप लोग घूम सकते हो। इस्तांबुल में भी अल्लाह का शुक्र बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉप कापी म्यूज़ियम में पैगम्बरों की, सहाबा इकराम की बहुत सारी चीज़ें जो सहाबा और पैगम्बरों की तरफ मंसूब है वहाँ रखी हुई हैं। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। खाने का बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि टर्किश स्टाइल के जो खाने हैं वो हमें समझ नहीं आते, बिल्कुल भी इंडियंस को समझ नहीं आएंगे। बहुत अजीब व गरीब खाने होते हैं, वहाँ की खुशबू भी अलग होती है जो तबीयत को नहीं भाती है बिल्कुल भी। हाँ, देखने में तो बड़े अच्छे लगेंगे, लजीज लगेंगे, लेकिन तबीयत खाने में बिल्कुल भी माइल नहीं होगी। इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल है, मिल भी जाए ना तो रेट इतनी हाई है, 400 रुपये की इतनी सी कप, एक कप चाय, जो चाय बराए नाम है, पानी आपको पैसों का मिलेगा। आधा लीटर की जो बोतल है पानी की वो आपको तकरीबन 150 रुपये की मिलेगी, और जितना आप हाई लेवल के एरिया में जाएंगे तो 200 रुपये की हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत आपको देखना पड़ेंगी। कोशिश आपको ये करनी है कि आप हाई लेवल एरिया में जब जाएं, जैसे कि आया सोफिया वाला जो एरिया है वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, 5 स्टार से भी ज़्यादा प्राइस है वहाँ की। तो आप थोड़ा सा दूर जाके खाना खाओ। और मैं तो क्या किया करता था, मैकडोनल्ड का जो बर्गर है, बर्गर किंग है, इन्हीं को खाता था, क्योंकि ये थोड़े से सस्ते थे और थोड़ा सा इनमें इंडियन जायका भी है तो अच्छे लगते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी ये ट्रिप्स रही, आप लोगों ने सारी वीडियो ज़रूर देखी होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो वीडियोस पसंद भी आई होंगी। इस क्लिप को भी शेयर करें, और आपके दिल में जो भी सवालात हैं इस्तांबुल और टर्की के सफ़र से मुताल्लिक़, तो कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह संडे कमेंट बॉक्स में आपके उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।